राजगुप्ता। आप देख रहे हैं राजमंगल टाइम्स की विशेष सीरीज जिसका नाम है धर्म मंच। सोमवार से शुक्रवार हमारे साथ होते हैं डॉक्टर वास्तु, डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर वास्तु शो में। आप लोगों को सादर नमन। जय श्री राम, जय मां भारती। और आज कहूंगा मैं, हाथी घोड़े पालकी जय कन्हैया लाल। क्या बात है। मतलब अभी से बिल्कुल सरोबार है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए। और 16 कलाओं अभी से 16 कलाओं से परिपूर्ण हमारे देव है। तो ऐसे देव के चरणों में अगर हम वंदन अभिनंदन ना करें तो हमारा आयु ही बेकार है। और आज मुझे आपको तो, मैं वो सब बातें। मैं जैसे आपने ये जन्माष्टमी का नाम लेते हैं ना, मुझे तो ब्रजमंडल याद आ जाता है। मैं जब न्यूज़ नेशन में था या जब मैं आईबीएन 7 में था, तो इतना जन्माष्टमी और होली मैंने कवर किया है, मुझे बहुत आनंद आता था। और ब्रजमंडल, पूरा ब्रजमंडल, मतलब आप गोकुल से लेके आप नंदगांव की गलियां हो, वृंदावन, मथुरा और बरसाना, भरत नगर तक, जयपुर, बरसाना और लठमार ज्ञान होली कुंज हो तक। चाहे लड्डू होली हो, बिल्कुल मतलब अद्भुत, दिव्य। मैं शब्दों में अब, उस समय जब शब्दों का ही हम लोग बात करते थे, बयान करते थे, लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस चीज को। खैर, अब बात करते हैं गौरव जी, कि आज एक बात आपको शेयर करता हूं। जी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो स्वर्ग के देवी देवता थे, हम्म। वो भगवान शिव की अनुमति लेके वहां की रज बन गए थे। रज जी बोलते हैं मिट्टी, और वहां की कंकड़ और पत्थर बन गए थे। जी 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 जी। भगवान शिव ने राधा रानी के रूप में भगवान श्री कृष्ण से पहले जन्म लिया। उसके बाद भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए। हवा, वायु के प्रेशर से, वायु के दबाव में और वायु के मुख से, देवकी तो के आज गर्भ अब से। सिर्फ जन्माष्टमी नहीं, सिर्फ जन्माष्टमी नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आज हम चर्चा करें भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन यात्रा पर, पूरी जीवन लीला पर। उन्होंने पहली अपनी लीला की जन्म की लीला, जब वो बड़ा अपने अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। भाव अद्भुत है। विभोर। देखिए, अपने भक्त के घर में पैदा हुए और भक्त ने कहा कि प्रभु, ये तो आप पिता स्वरूप में आप पैदा हुए, हमें तो पुत्र स्वरूप में आपको मांगा था। फिर उस चतुर्भुज से फिर वो नॉर्मल एक बच्चे के रूप में वो आते हैं। और उसके बाद वो अलग-अलग तरह से पूजे जाते हैं। कहीं सखा के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं महाराज के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं गुरु के रूप में, जब अर्जुन को वो उन्होंने ज्ञान दिया, तो कहीं गुरु के रूप में वो पूजे जाते हैं, कहीं वो प्रेम रस उन पे झलकता है, कहीं वीर रस झलकता है। तो ये इतने रस हैं उनके जीवन यात्रा में, इतनी लीलाएँ हैं और इतनी सारी सीख है उनसे ले सकते हैं हम। तो मैं चाहूँगा कि आप अ, ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर आप उनकी जीवन यात्रा पर, जीवन लीलाओं की अगर आप कुछ बताएँ और उससे कैसे हम सीख ले सकते हैं कलयुग में रहते हुए? क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद ही कलयुग जब शुरू हुआ था। तो कलयुग और भगवान कृष्ण की सीख जो गीता से भी हमें मिलती है, जो उनके जागृत मंदिर से भी हमें मिलती है, वो आप प्लीज़ हमें बताएँ। देखिए, मैं आपको पहले एक छोटा सा एक वो बताता हूं। एक इनके बीच में और कर्ण के बीच में एक छोटा सा वार्तालाप हुआ युद्ध के मैदान में। कर्ण उस समय मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे, मृत्यु शैया जमीन पे पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपने मेरा जीवन समाप्त किया, और उसके बाद भी जब मैं बिल्कुल मृतक प्रमाण हूं, तब आप मेरे से सोना मांगने आ गए। तो रामधारी भगवान दिनकर सिंह की कविता याद आ रही है मुझे, जब भगवान कृष्ण ने उनको कहा था मोक्ष ले ले मुझसे, राजपाट ले ले। तब कर्ण ने कहा था कि दोस्ती पर जो है वो लिखते हैं, रामधारी दिनकर साहब की बहुत बहुत शानदार दिनकर मुझे साहब। कविता की पंक्तियां लगती हैं मुझे। खैर, हाँ, आप तो अपनी बात वहां, पूरी करिए। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कितना कष्ट भोगा। मेरी माँ ने मुझको बचपन में जल में प्रवाहित कर दिया था लोकलाज से बचने के लिए, और बाद में अपने 5 बच्चों की प्राण बचाने के लिए मेरे पास आ गई। क्या करता कृष्ण में? तो कृष्ण उनको जवाब देते हैं, मैं तो 6 दिन का बच्चा था जब पूतना जैसी राक्षसी मेरा वध करने के लिए आ गई थी। मेरा नाम 2 साल की उम्र रखा गया, और 1 साल 5 महीने में
मुझको अन्न दिया गया, जो आज के बच्चे 4-4 5-5 महीने में अन्न का दाना खा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला संघर्षमय लीला है। वो हमारे समाज के मापदंड है। 16 कलाओं के ज्ञाता वो ऐसे ही नहीं हो गए। बिल्कुल, उन्होंने विष्णु के संपूर्ण अवतार उन्हें माना जाता है। जी, बिल्कुल। माना जाता है। और भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लेके वध किया हिरण्यकश्यप का, वो आप उसका श्रवण कीजिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने श्रवण किया, कि वो अपनी रानी के साथ बैठे थे और आपने कैलाश इसमें याद कर रहा था। भगवान कृष्ण और आपने कर्ण का प्रसंग जहाँ छेड़ा है, एक बात मैं भी इतना समझता हूँ कि जीवन में 2 प्रकार के दोस्त अगर आपके हैं तो जीवन सफल है, या तो कृष्ण या कर्ण। भगवान कृष्ण ने भले ही स्वयं हथियार नहीं उठाया, लेकिन अपने मित्र की जीत सुनिश्चित की। एक करण, पता है कि उसका दोस्त गलत रास्ते पर है, पता है कि वो पाप के रास्ते पर है, पता है कि वो हारेगा, पता है कि उसके सामने स्वयं जो है विष्णु खड़े हैं, स्वयं देवता खड़े हैं, लेकिन अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने कर्ण को कहा कि मोक्ष ले ले, राजपाट ले ले, मेरी शरण में आ जा, तब कर्ण क्या कहते हैं, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल पाया है धन। धरती की है क्या बिसात, लग जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसे भी न्यौछावर कर दूं, श्री कुलपति के चरणों में धर दूं। तो जी कृष्ण तो इसीलिए साक्षात हैं, सार उन्हें हैं। इसीलिए उन्हें ज्ञात हो गया था कि वो पांडवों के अग्रज हैं। उन्होंने कहा मुझे ज्ञात होने के बाद भी आप मुझे मत मानिए। क्यों? मैं राजपाट तो दुर्योधन को दे दूंगा, क्योंकि मैं तो उसका सखा हूं, मैं उससे अलग नहीं जा सकता। ये है मित्रता। तो ये जो कहानी है, ये हमें सच्ची मित्रता की ओर ले जाती है। हमें और अपने मित्र जिन्हें ढूँढने चाहिए जीवन में। व्यावहारिकता की भी बात नहीं है, इसमें सिर्फ जी। देव योग से मित्र मिलते हैं, देव योग से मित्र मिलते हैं। मित्र मिलना अच्छा, ये बताइए आसान। कि ये बताइए कि क्या कुंडली में इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? वास्तु का भी क्या इसमें योगदान होता है? आपके मित्र कैसे हैं? आपके मित्रों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है? आपके मित्र आपके प्रति धोखाधड़ी का भाव रखते हैं, आपके प्रति बेईमानी का भाव रखते हैं या जाँच रखते हैं? क्या लोगों के ये भी कुंडली से जिन आता है? जिन लोगों के आवाज जन्म से पश्चिम मुखी होते हैं, उनको जन्म से ही अच्छे मित्र मिलते हैं, जिन्हें बाल सखा बोलते हैं। जिनके दक्षिण मुखी घर होते हैं, उनके दोस्त तो बाल सखा होते हैं, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं में जाने के बाद एक दूसरे से कट जाते हैं। जिनके पूरब मुहाने घर होते हैं, दोस्त तो होते हैं, बस वो दोस्त ही बने रहते हैं, इसके आगे नहीं जाते। और जितने उत्तर मुहाना घर होते हैं, उनके दोस्त फैमिलियर होते हैं, लेकिन जरूरत पे काम नहीं आते। तो सबसे बेस्ट जो हुआ वो तो कौन हुआ? पश्चिम? पश्चिम, यस। दोस्तों के हिसाब से अगर देखें तो पश्चिम से अच्छी दिशा संसार में कहीं भी नहीं। अब और जिनका इस घर बात की पश्चिम मुखी नहीं है और अब जन्म भी हो गया, अपना मकान खरीदना चाहते हैं, उम्र के इस पड़ाव में हैं कि बचपन के जो निस्वार्थ भाव के दोस्त बनने थे, बन गए। अब तो प्रोफेशनल लोग हैं इर्द-गिर्द, या तो हमें उनसे काम है या उनको हमसे काम है। तो हमारे तो फिर जैसे सच्चा दोस्त क्या मिलेगा? वही सच्चा तो क्या क्या सच्चा किया जाए? होता है कि सच्चा दोस्त वो होता है जिसे आपसे लालच नहीं होता, जो जी, आपकी गलती तो पे आपको सरे सच अब हम भगवान कृष्ण को जिन रूपों में पूजा जाता है, उन रूपों को हम इस जीवन में किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? आज चलिए, वो पहले उन उपायों की बात कर लेते हैं हम। सखा के रूप की बात करते हैं। जन्म की उन्होंने लीला की, उन्होंने सखा के स्वरूप में उन्होंने बहुत लीलाएँ की हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। सखा, मित्र के रूप में अगर हमें ऐसा मित्र चाहिए, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? उपाय मैं बाद में बताऊंगा, पहले सखा की परिभाषा देता हूं। सखा बाल सखा होता है उनके उस मित्र की तरह जिसने कृष्ण के राजपाट को जानने के बाद भी उनके एक मुट्ठी चावल चुरा के खा लिए थे, क्योंकि वो जो 2 मुट्ठी चावल माँ ने दिए थे उसे, वो मुट्ठी चावल उन्होंने कहा था कि ये जो मुझे चावल मिले हैं, ये चावल मुझे राजपाट दिलाएंगे, लेकिन जो दूसरे मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण को मिले थे, वो चावल दरिद्रता की ओर ले जाएंगे। तो उन्होंने उस चावल को चोरी कर लिया और वो चोर कहलाए। रोंगटे खड़े हो दोस्त रहे को हैं। क्या बात है! अपने दोस्त को
उन्होंने राजपाट दिलाया। और जब वो उनके दर्शन के लिए गए अपनी पत्नी के कहने के बाद, तो उन्हें वहां पर धक्के देके उस शहर से निकल जाने को कहा, लेकिन किसी तरह वो राजमहल पहुंच गए। और बिल्कुल। हमने राजमहल यहाँ में जब हमने उसने हल्का हमने यहाँ कहा, कृष्ण जी, कृष्ण की उन्होंने बात अपने, की, करण की बात की, सुदामा की बात तो मैं करना ही भूल गया। बिल्कुल। अरे तो आपने नाम ले लिया, मैं तो आखिर में सुदामा की बात करता था। जी, उन्होंने हल्का से कहा कि भगवान से कहो जाके द्वारकाधीश से कि उनका मित्र आया है मिलने। तो जी, द्वारपाल ने भी उसे खदेड़ दिया। उसके बाद भी वो एक ओट में खड़े हो गए। और जब उनका कोई सेनापति या सिपले सालार वहां से गया, उन्होंने उनके द्वारा भगवान कृष्ण के पास पत्री भिजवाई कि तुम्हारा मित्र बाल सका खड़ा हुआ है, आज तुम्हारे दर्शन चाहता है। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए खाना खा रहे थे। पहला कोर वो मुंह में ले जाने वाले थे, उन्होंने उस कोर को छोड़ दिया, उनकी आंखों से पानी जाने लगा। वहां से वो कैसे भाग के आए, न होश था, न आवाज था, न चप्पल थी, न जूते थे, और वो भाग के आके अपने मित्र से लिपट गए। जी। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा अगर आप शॉर्ट रखें, थोड़ा जल्दी से अगर बता पाएँ आप तो, ये रिक्वेस्ट है। हो जाता हूँ इस प्रसंग में। बिल्कुल, और आके बिल्कुल। बहुत भावुक प्रसंग प्रसंग है ये। 8-9 दिन वो उनके साथ रहे। जब चलने लगे तो वो चावल लेके आए, बोले मेरी भाभी ने कुछ तो मुझे दिया होगा। जब वो 2 मुट्ठी खा चुके थे, तो तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे, तो माता रुक्मणी ने उनको रोक लिया। प्रभु 2 तो दे चुके हो इनके, धरती और पाताल, क्या आकाश भी दे दोगे? तो बताओ कहां जाएंगे हम लोग? तो ये प्रसंग होता है दोस्ती का, जिसके अंदर नौछावर करने की भावना दोनों तरफ से होती है। दोनों तरफ से। जब वो जाने लगे, तो कृष्ण से उन्होंने देखा कि कृष्ण तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब वो अपने गांव पहुंचे तो देखते हैं उनके तो महल खड़े हो गए हैं, नौकर चाकर हैं और उनको लेने आए हैं। वो ऐसी दोस्ती की मिसाल कहीं मिलती है क्या? इसको बिल्कुल दोस्ती जी। बोलते जी, जी, जी। हैं। दोस्ती है। अब कैसे मिलें? वास्तु के क्या उपाय करेंगे? ये बताएँ आप। वास्तु में तो इसके उपाय कुछ भी नहीं है। वास्तु के अंदर अपने दिमाग को आप ठीक रखें, दूसरे को देने की भावना रखें, तो आपकी मित्रता परवान चढ़ सकती है। जिस दिन आप में लेने की भावना आ गई, उस दिन मित्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मित्र तो त्याग भावना का मित्रता हो। चलिए, वास्तु में नहीं है तो कोई कुछ कुंडली में बताइए कि क्या आप कुछ वैदिक कुछ उपाय हैं क्या ऐसे कि अपना कैसे इसीलिए अलर्ट रहें, धूर्त को देखिए, मित्र से बचें, क्रूर मित्र से बचें, बेईमान मित्र से बचें, मित्र के नाम पर जो धोखेबाज हैं उनसे कैसे बचें? जिस दिन आप अपने दिमाग की जगह दिल से सोचने लगेंगे, आपको मित्र मिलेंगे। चंद्रमा लगन में हो, दूसरे घर में हो, तो मित्रता बहुत प्रांगण होती है। एक दूसरे के प्रति हम लोग देने की भावना रखते हैं। यदि ऐसी ही चंद्रमा अस्तम हाउस में हो जाए, तो हम पुराने मित्रों को भी छोड़ देते हैं, थोड़े से लालच के वशीभूत होते हैं, क्योंकि मन में भटकाव होता है, हम यकीन नहीं कर पाते। ये होती है कुंडली की बात। लेकिन जो लोग हार्ड कोर होते हैं, वो लोग अपने मित्र पे भरोसा करते हैं। देखने में तो बहुत सारे लोग बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े मॉम होते हैं। वो भी दोस्ती की हुँ, परिभाषा पे बड़े खरे उतरते हैं। जी। दोस्ती हमेशा से आती है। चलिए, अब ये तो रही बात इसकी, अब भगवान कृष्ण को सखा के अलावा गुरु के रूप में पूजा जाता है, महाराज के रूप में पूजा जाता है, ठाकुर जी की उनकी सेवा की जाती है महाराज के रूप में, उन्हें बाल स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है, चाहे बाल गोपाल के रूप में सेवा हो या 9 साल के बच्चे के रूप में उनकी वहाँ वृंदावन में सेवा हो, जहाँ बिहारी जी विराजमान हैं। तो ये आप बताएँ कि ठाकुर जी के रूप में की अगर हम बात करें, 9 साल के बच्चे की बात करें, बाल गोपाल की बात करें, ऐसी संतान जो है कि प्राप्ति की अगर बात हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं दंपति इस तरह के? देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण 9 साल के थे, तो ब्रह्मासुर का उन्होंने वध किया था। और उससे 6 महीने उन्होंने सुदर्शन नामक दैत्य का वध किया था, जिससे उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। जी, लेकिन 9 होते होते वो देवता बन चुके थे। लोग उनको, उनकी मान्यता इतनी हो गई थी, लोग उनको पूजने लगे थे। लोगों को पता चल गया था कि ये साधारण मानव नहीं है, ये कृष्ण है। ये अवतार और है। जी, ये अवतार है और ये विलक्षण है। ये जिस पे हाथ रख देंगे, उससे पहले उन्होंने पूतना से लेके बहुत सारे राक्षसों का वध किया था, काली का दहन किया था।
इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे ग्वालों को बचाया था इंद्र के प्रकोप से। आपका मैं एक आर्टिकल में आपका देख रहा था जिसमें आपने उनकी पूरी आयु के हिसाब से बताया। अगर आप जल्दी से अगर देख के बता पाएँ जो आपका आर्टिकल है, तो आप भले ही उस अ, आर्टिकल को अगर आपके आस-पास है तो आप प्लीज़ उसे खोल लें। आप देख के ही बता दें तो कोई भी तब भी हम सुनना चाहेंगे आपके चलिए मैं खुले सरबंद से। आधुनिक आधुनिक स्थिति से बताता हूँ, आधुनिक डेट ऑफ टाइम से। जी। भगवान श्री ऐसा परिचय शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। 3228 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्णाष्टमी अंधेरी रात बरसात का समय और 12 बजे के लगभग हुआ था। उस समय 21 जुलाई बुधवार का दिन था। मात्र 6 दिन की अवस्था में भाद्रपद कृष्ण की चतुर्दशी 27 जुलाई मंगलवार छठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना ने उनके ऊपर प्रहार किया। अपनी स्तन में जहर लगा के लाई और भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन को चूर के उसका विनाश कर दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। मात्र 6 दिन के शिशु थे भगवान श्री कृष्ण। जब वो 1 साल 5 माह 20 दिन के हुए तो माघ शुक्ल चतुर्दशी के लोग उन्हें पहली बार अन्न का दाना मिला था। उसके बाद जब वो 1 साल, इसी बीच में जब वो 1 साल के थे तो उन्होंने त्रिव्रत का वध किया था। त्रिव्रत आकाश मार्ग से उनको मारने के लिए आया था जिसने आग और धुआं वगैरह छोड़ा था। उसके बाद वो 2 वर्ष की आयु में उनका नामकरण संस्कार गार्गी ऋषि ने किया था, जिन्हें अब यमलाचार्य भी कहते हैं। और ये उज्जैन गर्गाचार्य में ने, है शायद, ये उज्जैन से है शायद। नहीं उज्जैन में तो वो पढ़ने के लिए गए थे, अच्छा, वो अच्छा। तो जी। 13 की आयु में थे। जी, जी, उसके जी। बाद ठीक है, ठीक है। 6 वर्ष की आयु में यमला नल कुबेर वह मणिगिर का उद्धार किया था। वो क्या बात है। भगवान विष्णु से पीड़ित थे, लेकिन कृष्ण ने जब कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो उनका उद्धार किया। उसके बाद 2 वर्ष 10 महीने की आयु में गोकुल से वृंदावन आ गए थे भगवान श्री कृष्ण, और वहीं से उनका ठाकुर वाला रोल शुरू होता है। जब हम बच्चे को गोद में खिलाते हैं, वो 2 साल 6 महीने के शिशु होते हैं, जिनको खिलाने से, जिनके प्रति हमारी भावनाओं से महिलाओं की गोद भर जाती है, जिन्हें निसंतान होती है, आगे उनको शिशु उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, अगर वो उसको अपना बच्चा माने तो उनके जीवन पर्याप्त भगवान श्री कृष्ण उनको पुत्र के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। और उनका ये जीवन मुक्त होने के बाद अगले जीवन में भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करते हैं। ऐसा इस धरती पे अक्सर देखा गया है, और ये चीज गुजरात में आप देख सकते हैं। 7 वर्ष 4 माह की आयु में वत्सासुर और बकासुर नाम के राक्षसों का वध किया था उन्होंने। 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया था उन्होंने। 5 वर्ष की आयु में कालिका मर्दन भी उन्होंने 5 वर्ष की आयु में किया था। और 5 वर्ष 3 महीने की आयु में उन्होंने गोपियों को सिखा दिया था कि नग्न अवस्था में नदियों में नहीं जाके नहाना चाहिए, वहां पे काग भी रहता है, वहां पे और पक्षी भी रहते हैं, वहां पे और जीव जंतु भी रहते हैं। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की अवस्था में गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण किया था और इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था। उसके बाद 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा के लेकर आए थे, क्योंकि वरुण ने नंद राय जी को अपना कैदी बना दिया था। उसके बाद 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में गोपियों के साथ नृत्य किया था। आज भी वो बड़ा मशहूर है, हम लोग उस जगह पे नहीं जाते। जी, जी, और जी, जी। इसके बाद उन्होंने 8 वर्ष 6 माह 5 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया था, और वो सुदर्शन चक्र उनको मिला था धारी बाद में, जो कहलाए। उन्होंने धारण किया। 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की आयु में संगचूड़ दैत्य का वध किया था, जिसने ऋषि मुनियों के आसन को पलट दिया था। 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर, जिसे ब्रह्मासुर भी कहा जाता है, का वध किया था। उसी से उनका नाम केशव पड़ा। अच्छा। इसके बाद 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में जाकर कंस का वध किया, और कंस के पिता और यानी कि अपने नाना महाराज उग्रसेन को कैद से छुड़ाकर भगवान को वो राज देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने नाना को ही राज सौंपा और उन्हें राजा बना दिया, और उससे उनका भी कल्याण हुआ। उसके बाद 11 वर्ष की आयु में
अवंतिका के संदीपन मुनि की आश्रम में, यानी कि उज्जैन जी, में। उज्जैन पहुँचे थे। हाँ, नासिक में है वो जगह, संदीपन ऋषि का आश्रम नासिक में है। अच्छा, उज्जैनी में परम पीठ है। वहां जाके उन्होंने गुरुकुल के अंदर 126 दिन शिक्षा दी, और संपूर्ण शिक्षा 126 दिन में करने वाले अद्भुत बालक के रूप में उनकी गुरु माता ने अपने पुत्र के रूप में उनको स्वीकार किया था कि ऐसा अद्भुत बालक नहीं देखा। उससे पहले उनके 7 पुत्रों का अकाल मौत हुई थी, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में भगवान श्री कृष्ण से अपने 7 पुत्र को माना। तो उन्होंने कहा, मां, मैं तेरे पुत्र नहीं दे सकता, ये मैं संसार का जो सबसे बड़ा देव है, मैं उसके खिलाफ, यमराज के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन जब मां रोने लगी तो उन्होंने उनके 7 पुत्रों को यमराज से लाके दे दिया। ये भगवान श्री कृष्ण की कहानी का एक रूप है। ये आपको जनरली दिखाया नहीं जाएगा, जो कहानियां किससे जो बनते हैं उसमें नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ये छाटा है, मैंने छाट के लिखा है सारी चीजें। जब वो 12 वर्ष से 28 वर्ष की आयु तक थे, तो मथुरा में जरासंध ने 17 बार राज की पराजित किया, और अंत में लोगों को बचाने के लिए वो रणछोड़ दास कहलाए। जी। इसके 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर, जिसको अब सिंधु सागर कहते हैं, पर द्वारका नगरी बसाई। 28 वर्ष की आयु थी कि इतना बड़ा नगर पानी के ऊपर बसाया उन्होंने। हुँ, 29 से 37 वर्ष की आयु में रुक्मणी का हरण किया, द्वारका में रुक्मणी से ब्याह किया, सन्मस्तक मणि प्रहार की, जामवंती, सत्यभामा, कलिंदी से विवाह किया, एकई देश की रानी मतलब कुमारी भद्रा से विवाह किया, मध्य देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। इसी आयु में नरकासुर का वध किया। नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर द्वारका भेजा, जिन्हें कहा जाता है 16,100 रानी और 8 पटवारी मुझे थी लगता है भगवान। मैं आपको हाँ, यह और बता देना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव समाज को पैगाम दिया है। यदि अब कलयुग आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, लेकिन उनका पैगाम ये है, कलयुग आ रहा है, आयु कम होती चली जाएगी। आपको जो आज 100 साल की आयु में काम करना था, जो आपको 1000 वर्ष की आयु में करना काम था, वो 80 वर्ष की आयु में करेगा, और धीरे धीरे वो आयु घट के 12 वर्ष हो जाएगी। तो अभी से अपने आप को सतर्क कर लो। जो लोग ईश्वर की राह 12 पे वर्ष? चले, जी 12 वर्ष? जी, अभी आपने देखा क्या है, 120 वर्ष की आयु हम ज्योतिष में निकालते हैं, 80 वर्ष की आयु आम हो गई है, 40 वर्ष तो अभी 5,123 वर्ष में घट चुके हैं। आप 80 वर्ष की आयु को नहीं कह देते, अब तो आयु अच्छी हो गई है। आप बताइए गौरव जी, ये अब तो बहुत बढ़िया आयु है, जबकि हम अपनी ज्योतिष के अंदर 120 वर्ष की आयु लिखते हैं। और 12 वर्ष तो फिर कैसे प्रकृति का कैसे चलेगा आगे काम? जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी, तो 12 वर्ष में उसका मोक्ष हो जाना कहां बड़ी बात होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस वक्त में जो मेरा नाम लेगा, मैं उसका पल में कल्याण करूंगा, लोग अपने लिए जिएंगे। वो तो आज भी हो गया है, दोस्त दोस्त को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, चतुरता हर अंग के अंदर व्याप्त हो गई है। लेकिन जो ईश्वर का मनन करके फिर भी सतमार्ग पे चलने की कोशिश करेगा, इस जन्म से वास्तव में मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई दोनों है समझना। और मैं आपके माध्यम से समाज से कह देना चाहता हूं, हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं, 7 ग्रह तो आपके साथ रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा माता पिता, बुध आपकी बहन, मंगल आपका भाई, शुक्र आपकी पत्नी, शनि आपके नौकर, और गुरु तो गुरु है ही है। आप इन्हीं लोगों को प्यार भरी निगाह से देखें और इनका सम्मान करें, तो आपको किसी देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। आपके सारा का सारा मोक्ष इसी संसार में हो जाने का है, और आपके चले जाने के बाद सहस्त्रों वर्ष तक आपको याद किया जाएगा इस धरती के ऊपर। ऐसा मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। क्या बात है। तो मैं इतना दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जो ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वास्तु का जो ये आर्टिकल है, भगवान कृष्ण के 125
साल की जीवन लीलाओं की यात्रा का सारांश, ये रिसर्च, ये आपके गुरुदेव के पेज पर है, जिसको हम भी अपने पेज पे शेयर भी करेंगे और आपको राजमंगल टाइम्स न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर भी जल्दी ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही।